ये हुजूर स्वामी जी की बानी है। कल हमने गुरु घर की बानी ली थी, उसके ऊपर विचार किया था कि जो हम रोज सत्संग में सुनते हैं कि शब्द की कमाई में लगना है, नाम की कमाई में लगना है, तो वो शब्द क्या है? आज उसी सोच को आगे ले जाते हुए हम स्वामी जी की बानी ले रहे हैं। अलग अलग महापुरुषों की बानियों लेने का एक ही मकसद है कि हम समझ सकें कि आप हमें कोई अलग अलग मजहबों, अलग अलग धर्मों में बांटने के लिए नहीं आए। आप तो हमारे अंदर प्रेम और प्यार की भावना जागृत करने के लिए आए थे कि हम मालिक की सच्ची भक्ति के साथ लग सकें, हम उस सच के रास्ते को अपना सकें। आज जो शब्द है, आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इंसान, देखो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, इसके जो लक्ष्य हैं वो बदलते जाते हैं। बचपन में हमारा क्या लक्ष्य था कि अच्छे नंबर आ जाएं, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए, थोड़े से और बड़े हुए अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, आगे बढ़े अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी तनख्वाह मिल जाए कि हम अपने परिवार की परवरिश अच्छी तरह कर सकें। मगर कहीं ना कहीं इंसान को इस बात का एहसास होता है कि इसके भी आगे कोई और चीज है। जिंदगी सिर्फ कमाई के साधन, सिर्फ रिश्ते जोड़ने, सिर्फ चंद चीजों को हासिल करने, सिर्फ इसी को नहीं कहते। फिर इसको एहसास होता है कि जब तक मन में शांति ना हो, उसको थोड़ा सा सुख ना हो, ये सब चीजें होते हुए भी उसको वो कमी रहती है। तो जब उसको इस चीज का एहसास होता है, तब वो सोच विचार में पड़ता है कि ये सुख और मन की शांति हमें कैसे मिलेगी। पहले तो अलग अलग चीजों से उस सुख और शांति को हासिल करने की कोशिश करता है। कभी हम सोचते हैं कि धन दौलत मिल जाए, शायद उससे हमें सुख मिल जाएंगे, मन की शांति आ जाएगी। अच्छा कोई ओहदा मिल जाए, उसके साथ सुख हो जाएगा। अच्छे रिश्ते नाते हो जाए, उसके साथ सुख हो जाएगा। मगर सिर्फ इन चीजों को हम लेकर अगर देखें, तो अगर पैसे के साथ किसी को सुख मिल सकता, तो जितने भी धनवान हैं उन्होंने कब का सुख पा लिया होता। अगर औहदे से किसी को सुख या मन की शांति मिलती, बड़े बड़े राजे महाराजे आए हैं, बड़े बड़े डिक्टेटर आए हैं, उनको सुख मिल गया होता। मगर देखने में हम क्या, हमारी पहचान है कि इन चीजों के साथ तो जितना थोड़ा बहुत सुख था वो भी चले जाता है। धन दौलत के बारे में विचार करते हुए गुरु घर ने फरमाया था, पापा बाजो होए नहीं, मोया संग न जाए। कौन सा असूल है दुनिया में जिसको हम कुर्बान नहीं करते ये धन दौलत इकट्ठी करने के लिए? कौन सा असूल है जिसको इंसान कुर्बान नहीं करता थोड़ी सी कोई नौकरी लेने के लिए या कोई ओहदा लेने के लिए? भूल जाते हैं कि दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। एक दिन इन सब चीजों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये ठीक है कि पैसा ना हो तो जिंदगी गुजारनी भी मुश्किल हो जाती है, इसलिए पैसा भी जरूरी है। पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, मगर जब हमारे पास ज्यादा आ जाता है, वो पैसा जो हमारी सोच को बदल देता है, जो हमारी आदतों को बदल देता है, बुराई उसमें है। ओहदा कोई बुरा नहीं है, मगर जब हम उस ओहदे को हासिल कर लेते हैं, फिर आसमान पे हो जाता है, हम नीचे देखना गवारा नहीं करते, दूसरों को भूल के बैठ जाते हैं,
बुराई उसमें है। रिश्ते नाते कोई बुरे नहीं है, अच्छे रिश्ते हो, जिंदगी गुजारनी आसान हो जाती है, मगर उनमें मस्त होके जब इंसान को और सब कुछ भुला के बैठ जाता है, बुराई उसमें है। इसलिए जिंदगी में हर एक चीज का एक दायरा है, हमने उस दायरे की पहचान करनी है। उस दायरे से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलने लगा। तो इसलिए जिंदगी में हमने वो बैलेंस रखना है, दरमियान का रास्ता अपनाना है। अब जब हम सुख की तलाश में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान को वो जागरूकता आती है कि देने वाला तो मालिक है, सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही कोई। सब कुछ देने वाला, पहले भी उसने दिया है, आगे भी उसने देना है, वो तो कुल मालिक है। तो ये जो हमारी भक्ति है, ये जो रूहानियत है, ये तो सिर्फ एक जरिया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कि जिसने इतना कुछ हमें दिया है कि हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाल के उसका शुक्रिया अदा कर। ये नहीं कि जो हमारी किस्मत में है वो नहीं मिलेगा। मां बाप ने सब कुछ बच्चों को देके जाना है, कोई साथ नहीं लेके जाना, मगर मां बाप उस बच्चे को आसान से देते हैं जो उसकी कदर करता है, जिसको उसकी कीमत की पहचान है। और जिस बच्चे को उसकी कदर नहीं है, जिसका ध्यान बाहरमुखी हुआ बैठा है, उससे थोड़ा सा खींच के रखते हैं, उस इंतजार में कि इसको भी आहिस्ता आहिस्ता उस चीज की कदर पड़ जाए, देना उसको भी है। तो कल भी बेनती की गई कि जो रूहानियत की दौलत है, मालिक ने उसमें कोई फर्क नहीं रखा। ये नहीं कि लोगों के पास कोई ज्यादा है और हमारे पास कोई कम है। रूहानियत की दौलत मालिक ने सबको एक जैसी दी है, फर्क सिर्फ पहचान का है। जिस इंसान ने अपना ध्यान अंतर्मुख करके उसकी पहचान कर ली, वो सेवक बन गया, उसने गुरमुखता की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। और जो मन के अधीन होकर मन की ख्वाहिशों को पूरा करने में लगा रहा, उसको हमने मनमुख बना दिया। फर्क सिर्फ इतना ही है, मालिक कभी भी फर्क नहीं करेगा। अगर मालिक ही फर्क करने लग पड़ा तो फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं है। उसके लिए सारे एक जैसे हैं। हम चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी मुल्क के हों, मालिक के आगे कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि उसने तो सिर्फ एक चीज की पहचान करनी है, और वो है हमारे प्रेम और प्यार की, हमारे भजन बंदगी की। गुरु घर ने कहा था, नानक के घर केवल नाम। पहचान है सिर्फ एक चीज की है, वो नाम की है, वो शब्द की है, बाकी किसी चीज की नहीं है। इनका ताल्लुक शरीर के साथ है, शरीर यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए जब इंसान को एहसास होता है कि करने कराने वाला मालिक है, तो हमारा मालिक की तरफ भी कुछ ना कुछ तो फर्ज बनता है। जिंदगी में इंसान को जो उसके हक हैं उसकी पहचान है, मगर हर एक हक के साथ जो जिम्मेवारी बनती है उसको भूला हुआ है। हर एक हक के साथ कोई ना कोई जिम्मेवारी है, तो क्या हमें उन जिम्मेवारियों का एहसास है? हमने तो चंद जिम्मेवारियों को लेकर कि ये बाल बच्चों की पालना पोषणा करनी है, धन दौलत कमानी है, इन्हीं जिम्मेवारियों में हम सारी उम्र उलझे रहे
मगर जो सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी है, जिसने हमें ये बाल बच्चे दिए हैं, जिन्होंने हमें ये धन दौलत दी है, इंसान उसको भूल के बैठ जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने चिताया था, सब कुछ अपना एक राम पर आया। इंसान सभी चीजों को अपना मानता है। अगर इससे कोई दूर है तो वो मालिक दूर है, और दूरी कोई मालिक ने नहीं बनाई, दूरी हमारी बनाई हुई है। मालिक तो अंग संग है। मोह मोहे जाने दूर है, सतगुर सदा सदूर है। इस मोह और माया के जाल में फंसकर, क्योंकि मालिक हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारी मालिक से दूरी हो गई है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें वहां जाना पड़ेगा। हमने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मालिक हमारे अंदर है। किसी भी संत महात्मा को ले लो, किसी भी ग्रंथ पोथी को ले लो, हर एक ने इशारा अंदर की तरफ किया है। वेदों शास्त्रों ने इस देही को नर नारायणी देही कह के बयान किया है कि वो देही जिसमें नारायण खुद निवास सकता है। गुरु साहिबान ने फरमाया था, हरि मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हरि का सच्चा मंदिर, उसका सच्चा द्वारा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। और जब हम अंतर्मुख होंगे तब हमारे अंदर वो जागृता आएगी, तब हमें वो सच्चा ज्ञान हासिल हुआ जिसके साथ हम उसकी पहचान कर सकें और हम उसकी सच्ची भक्ति में लग सकें। ईसाई धर्म में भी क्राइस्ट फरमाया था, ये आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, कि आप खुद उस परमात्मा के जीते जागते मंदिर हो। मगर क्या इंसान अंदर से उसकी तलाश करता है कि बाहर मुखी हुआ बैठा है? जो चीज बाहर है नहीं तो वो हमें मिलेगी कहां से? इसलिए आपने समझाया, सब कुछ घर में, बाहर नहीं बाहर ढूंढे सो परम बुलाई। सब कुछ घर में, सब कुछ आपके अंदर है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। अगर आपके घर में कोई चीज खोई हो तो जब तक अपने घर में नहीं तलाश करोगे वो आपको कैसे हासिल होगी, कैसे मिलेगी? इंसान तो इतना बाहरमुखी हुआ बैठा है, बाहर के साधन अपनाए हुए हैं, बाहर के तौर तरीके अपनाए हुए हैं, मगर उनके साथ मन को झूठी तसल्ली मिल जाती है, मालिक की प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए जरूरी है कि मन की झूठी तसल्ली को छोड़ के, इस मन को काबू करके हम इसको सच के रास्ते पे लेके आए, उस सच की कमाई में इसको लगा। अब जब इंसान रूहानियत के रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करता है, सबसे बड़ी मुश्किलात इसको कहां से मिलती है? उस मन से मिलती है, क्योंकि मन आदत से मजबूर है। जैसी हमने मन को आदतें डाली हुई हैं, मन वैसे ही चलता है। इस वक्त मन का जो रुख है वो नीचे की तरफ है, बाहर की तरफ है। ये हमारे ध्यान को हर वक्त नीचे की तरफ खींच रहा है और बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। जब हम परमार्थ में आते हैं तो संत जन हमें समझाते हैं कि भाई एक इस ख्याल को जो सारी दुनिया में फैला हुआ है, हमने इसको एकाग्र करना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है और यहाँ आंखों के पीछे टकाना। जब हम साधु संतों को देखते हैं कि आपने यहाँ तिलक लगाया हुआ है, हमने क्या कभी विचार किया है कि इसका मकसद क्या है? सिर्फ तिलक लगाने से, भगवे कपड़े पहनने से कोई साधु संत नहीं बन जाता। मत है कि हमारा ख्याल यहां रहना चाहिए। बहनें जो बिंदी लगाती हैं यहां पे, हमें मालूम है कि उसका मकसद क्या है। आजकल तो फैशन के लिए लगाती हैं, पहले जमाने में ये सुहाग की निशानी थी, सिर्फ सुहागन बिंदी लगाती थी। और अगर ये आत्मा रूपी
उस परमात्मा रूपी कदमों में चली जाए। वो परमात्मा जो आवागमन के चक्कर से ऊपर है, जो इस 84 के जेल खाने से कहीं ऊपर निकल गया है, तो तब इसका सुहाग कभी नहीं उजड़ सकता। पहले जमानों में अगर औरत विधवा बन जाती थी तो उसको बड़े दुख सहने पड़ते थे, मोहताज हो जाती थी सारों के ऊपर। तो इसलिए आपने हमें समझाया कि जब हम ऐसे ये आत्मा रूपी स्त्री उस पति रूपी परमेश्वर के कदमों में जाएगी जो जन्म और मरण से कहीं ऊपर है, इसका सुहाग कभी नहीं उजड़ेगा। इसको किसी के आगे मोहताज नहीं होना पड़ेगा। फिर सच्चे सदा सुहागण। मगर ये अवस्था कैसे बनेगी? जब हम इस मन को काबू करेंगे। देखो, आप किसी गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है किसी और के हाथ में हो, आप जितना मर्जी चाहो आप तो सिर्फ फरियाद कर सकते हो। अब ये तो उसकी मर्जी है कि सिर्फ गाड़ी को मोड़ के ले जाता है। तो जब तक स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में ना हो तो हम चाहते हुए भी, जानते हुए भी देखो अपने आप को कितना मजबूर पाते हैं। तो क्या ये मन हमारे काबू में है? मन की क्या अवस्था है? ए मन मैला अंधा है किस आंख सुनावा। ऐसे इस कर्म कांड में फंस गया है कि अपनी असलियत को भूल के बैठ गया है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको बुद्धि प्राप्त है, इसलिए संचित कर्मों के फल को पूरा करने के लिए मनुष्य को कर्म योग का मार्ग अपनाना चाहिए। यह निष्काम कर्म का मार्ग है जिसमें मनुष्य हर जीव में ईश्वर को देखते हुए अपना कर्म करता है और कर्म फल को ईश्वर को समर्पित करता है। इस प्रकार वह संचित कर्म फल से मुक्ति पाता हुआ आगामी कर्मों के फल से भी मुक्त हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए अध्यात्म के अनुसार ज्ञान, भक्ति तथा कर्म योग निर्धारित है। निष्काम कर्म को कर्म योग माना जाता है। जिस प्रकार भक्ति के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, उसी प्रकार कर्म योगी अपने कर्म फल को भगवान को समर्पण करके अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। इसके द्वारा मनुष्य आगामी कर्म फल से मुक्त होकर संचित कर्म फल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि संचित कर्म पूर्व जन्म के कर्म फल के अनुसार बने उसके विचारों के द्वारा किए जाते हैं। इसके द्वारा वह अपनी दूषित मनोवृत्ति पर विजय प्राप्त कर लेता है। गीता में भी कर्म योगी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि नियत के कर्म हर मनुष्य को परम आवश्यक है। नियत कर्म ना करने से मनुष्य अपनी अपनी ईश्वर द्वारा दी हुई जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करता है, जो ईश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए कर्म योग के द्वारा भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हर गृहस्थी को अपने परिवार का पालन पोषण कर्म योगी की तरह करते हुए उसे समाज का अंग बनाना चाहिए। कर्म का रास्ता बहुत अजीब है। जितना आप इसे समझते हैं, यह उतना ही आपको आश्चर्यचकित करता है। यह लोगों को मिलाता भी है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, वह सब कर्म
बंधन के कारण ही है। कर्म आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता के परे है। जब आप कर्म को समझने लगते हैं तो आप घटनाओं और लोगों से बंधना बंद कर देते हैं और आपकी स्वयं के लिए यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अच्छी और बुरी बातें कर्म के आधार पर ही घटित होती हैं। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है वह भी कभी कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोग भी आपके मददगार बनकर आ जाते हैं जिनके लिए आपने कभी भी कुछ नहीं किया होता है। इस समय समय की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ मनुष्यों में ही यह क्षमता होती है कि वे समय के प्रभाव को बदल दें और स्वयं कर्म के बंधन से मुक्त कर सकें। और केवल कुछ लोग ही अपने जीवन में इससे मुक्त होने के उद्देश्य को स्थापित कर पाते हैं। कुछ कर्म बदले जा सकते हैं जबकि कुछ कर्म नहीं बदले जा सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें कर्म के तीनों प्रकारों को जानना होगा: प्रारंभ, संचित और आगामी। प्रारंभबद्ध का अर्थ है शुरू किया हुआ, जो कर्म पहले से ही चल रहा है। प्रारंभबद्ध कर्म वह है जिसका परिणाम वर्तमान में आपको मिल रहा है। आप इसे बदल नहीं सकते क्योंकि यह पहले से ही घटित हो रहा है। संचित कर्म वे कर्म हैं जिन्हें आप इकट्ठा करते हैं, जो हम अपने साथ लेकर आए हैं। संचित कर्म इकट्ठा किए गए वे कर्म हैं जिन्हें आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे कि ध्यान आदि के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हम अपने संचित कर्मों को प्रार्थना, सेवा और लोगों में प्रेम व आनंद बांटकर भी समाप्त कर सकते हैं। सत्संग सत्य का साथ, जो कि निश्चित रूप से ऐसे बुद्धिमान और दयावान लोगों की संगति में मिलता है जिनकी उपस्थिति में हम स्वयं को बेहतर और आनंदपूर्ण महसूस करते हैं। सभी प्रकार के नकारात्मक कर्मों के बीजों को नष्ट कर देता है। आगामी का शाब्दिक अर्थ होता है जो अभी नहीं आया है। आगामी कर्म वे कर्म होते हैं जो अभी आपके सामने आए नहीं हैं। वे कर्म जो भविष्य में आने वाले हैं। यदि आप कोई अपराध करते हैं तो हो सकता है कि आप आज ना पकड़े जाएं, परंतु इस बात की पूरी संभावना है कि आप भविष्य में पकड़े जाएंगे। यह आपके द्वारा किए गए कर्मों के भविष्य के कर्म हैं।